नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस फाइटर जेट की जो पिछले 6 दशक से भारतीय वायुसेना की शान और रीढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, उस विमान की जिसने भारत के आसमान को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि 1965 और 1971 की जंगों में अपना लोहा भी मनवाया। पर अब वक्त आ गया है इस जंगी विमान को सम्मान के साथ अलविदा कहने का। राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 ने अपनी आखिरी ऑपरेशनल उड़ान भरी और इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 को उड़ाया, एक प्रतीकात्मक फेयरवेल के तौर पर। एयर चीफ ने कहा कि MiG-21 भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है। इसकी ताकत और विश्वसनीयता ने वायुसेना को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और हम सब जानते हैं कि जब कोई कमांडर खुद आखिरी उड़ान भरे तो वो केवल एक फ्लाइट नहीं होती है, वो होता है एक इतिहास को सलाम। हालांकि ये अंतिम ऑपरेशनल उड़ान थी, लेकिन सितंबर 2025 में चंडीगढ़ में एक औपचारिक समारोह होगा जहां पूरे सम्मान के साथ इसे ऐतिहासिक फाइटर को विदाई दी जाएगी। MiG-21 को बनाया था सोवियत रूस के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने। इसका निर्माण 1959 में शुरू हुआ था और 1961 में भारत ने इसे रूस से खरीदने का फैसला किया था। ये विमान एक हल्का सिंगल पायलट लड़ाकू विमान है जो 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसकी अधिकतम गति है 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, आवाज की रफ्तार से भी तेज। MiG-21 सिर्फ उड़ता नहीं था, ये जंग के मैदान में दुश्मनों को धराशायी करने की पूरी ताकत रखता था। ये फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल, बम और अन्य हथियारों को लेकर उड़ सकता था। इतना ही नहीं, 1965 और 1971 की भारत पाक जंगों में MiG-21 ने कई मिशनों में हिस्सा लिया और भारतीय वायुसेना की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया। समय के साथ इस फाइटर को कई बार अपग्रेड किया गया और उसका सबसे आधुनिक रूप बना MiG-21 बाइसन। इस वर्जन में कई नई तकनीकें जोड़ी गई, जैसे कि बड़ा सर्च और ट्रैक रडार, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स। बाइसन वर्जन एक हाई परफॉर्मेंस सुपरसोनिक फाइटर है जिसकी लंबाई है 15.76 मीटर और विंग स्पैन यानी चौड़ाई है 5.15 मीटर। बिना हथियारों के इसका वजन होता है करीब 5200 किलो और पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर ये करीब 8000 किलो का होता है। MiG-21 को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों ने इस्तेमाल किया है और ये इतिहास का सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाले सुपरसोनिक फाइटर जेट है। और इसका क्रेडिट भी भारत जैसे देशों को जाता है जिन्होंने इसे लगातार अपग्रेड कर सेवा में बनाए रखा। अब ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि अगर MiG-21 इतना दमदार था तो इसे हटाया क्यों जा रहा है? तो इसका जवाब है समय और टेक्नोलॉजी। MiG-21 भले ही अपनी क्लास में बेजोड़ रहा हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आधुनिक वॉरफेयर में रडार चमका देने वाली तकनीक, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और स्मार्ट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले अब राफेल, तेजस और सुखोई जैसे जेट भारतीय वायुसेना की नई ताकत बन चुके हैं। सच ये भी है कि पिछले कुछ वर्षों में MiG-21 को लेकर कई क्रैश की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब जब MiG-21 वाकई रिटायर हो रहा है तो इसे सिर्फ एक विमान के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ये एक दौर, एक युग और एक भावना का प्रतीक है। देश की सुरक्षा में इसकी भूमिका को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। आज जब ये सेवा से विदा ले रहा है तो उसके साथ साथ एक पूरा युग हमसे विदा ले रहा है, लेकिन इसके योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। वैसे आपका क्या कहना है MiG-21 की इस आखिरी उड़ान पर? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा था कि ये इतना कुछ कर चुका है? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।